नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 72, 73 और 74 की। आमतौर पर हम 4 अनुच्छेद लेते हैं, परंतु अनुच्छेद 75 अपने आप में ही काफ़ी व्यापक है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जल्दी चैनल पर अपलोड किया जाएगा और या शायद हो भी गया होगा। चलिए तो शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को अनुच्छेद 72 के साथ में। ये सीरीज़ निरंतर जारी है। अगर आप इसके पहले या बाद के कोई भी अनुच्छेद देखना चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर आप बहुत इजीली देख सकते हैं। ढेर सारे वीडियोस हमारे द्वारा इस पे डाले गए हैं। पूरी श्रृंखला निरंतर जारी है। चलिए जी, शुरू कर रहे हैं हम आज के इस वीडियो को अनुच्छेद 72 के साथ। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति को सजा की उसकी जो सज़ा है उसको क्षमा, विलंब, राहत या छूट देने अथवा उसकी सजा को निलंबित, माफ़ या लघुकृत करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को अधिकार देता है किसी भी दोष सिद्ध का, जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, उसे जो भी सज़ा मिली है उसको किसी भी प्रकार कम कर दे, विलंबित कर दे, राहत दे दे, पूरा क्षमा कर दे, है ना, निलंबित कर दे, इन प्रकार की उन सभी मामलों में। मगर इसके लिए कुछ वो है, मानक है। उन सभी मामलों में जहां सज़ा या जो दंडादेश है ये सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो, है ना। अगर सैन्य के द्वारा दिया गया है तब। दूसरा जो पॉइंट है वो है उन सभी मामलों में जहां दंड या सज़ा किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू होगी। मतलब ये आम तौर पर इसी प्रकार के केसेस रहते हैं। ये कह रहे कोई स्पेशल केस ना हो। और उन सभी मामलों में जहां दंडादेश मृत्यु दंड का हो। मतलब लगभग सभी आम जो मामले हैं उनमें किसी भी मामले को किया जा सकता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति उन सज़ाओं को माफ़ कर सकती हैं, राहत दे सकती हैं, विलंब कर सकती हैं, छूट दे सकती हैं, इस प्रकार से, है ना। तो ये है हमारा अनुच्छेद 72। काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। सभी अनुच्छेद मूल प्रति से ही लिए गए हैं जिससे कोई भी शब्दावली में भी डिफरेंस ना आए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अनुच्छेद 73 को। अनुच्छेद 73 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार निम्नलिखित है। ये संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताता है। ये विषय जिनके संबंध में संसद और कानून बनाने की शक्ति है और ऐसे अधिकारों, प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार जो भारत सरकार द्वारा किसी संधि या करार द्वारा प्रयोक्तव्य है, परंतु उपखंड का में जो निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति है इस संविधान या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय किसी राज्य में उन विषयों तक विस्तारित नहीं होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। समझ में नहीं आया? स्किप करिए, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड पीछे जाइए, फिर से सुनिए, कॉमा में रुकिए और सब समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है। और जब तक संसद द्वारा अन्यथा उपबंध न किया जाए तब तक कोई राज्य या उसका कोई अधिकारी इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिका शक्ति या कृत्यों का प्रयोग करना जारी रख सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। ठीक है, बड़ा ये मिसलेनियस टाइप का है, मतलब जुड़ा हुआ ऐसा विशेष नहीं है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं संघ की उसका थोड़ा सा विस्तार इसमें थोड़ा सा नहीं काफ़ी बताया गया है ना। बड़ा ही मतलब मिसलेनियस, मतलब कोई अन्य सा है, ऐसा किसी पद के बारे में नहीं है विशेष, है ना। फिर भी जानना आवश्यक है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मगर हाँ, इसको भी आप रिपीट करेंगे ना बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, अनुच्छेद 74 ये एक विशेष अनुच्छेद है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, है ना, या होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह या साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, है ना। तो पुनर्विचार भी हो सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात ही दी गई सलाह के अनुसार काम करेगा। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेगा? ये काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इस प्रश्न की
किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, यदि दी तो क्या दी। कोई प्रश्न नहीं होगा और मेरे अनुसार सूचना के अधिकार में भी प्रश्न नहीं किया जाएगा। हालांकि ये मूल प्रति से लिए गए एग्जैक्टली शब्द हैं, इसीलिए अपने को ज़्यादा कुछ भी ध्यान नहीं देना है। न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता है अनुच्छेद 74 के अनुसार। ठीक है जी, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी था जानना। चलिए, आज के इस वीडियो में हमने पर्याप्त जानकारियाँ ले ली हैं। हमने आपको बताया आज के इस वीडियो में हम 3 अनुच्छेद ही ले पा रहे हैं। अनुच्छेद 75 के लिए सेपरेट वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। आप अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।